हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज की इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं ना, जो पीजी कर रहे होंगे और यह करना चाहते हैं, जिनका भी शौक होगा कि हमको पीजी करना है, चाहे वो एमए कर रहे हो या एमएससी एमकॉम कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसको पूरा देखिएगा। इसमें बहुत से बच्चों का ये कमेंट हमको रेगुलरली मिलता है कि सर एक बात बताइए कि पीजी करने से क्या लाभ होगा, इससे क्या बेनिफिट है और कौन से सब्जेक्ट से पीजी करें तो बेहतर होगा। तो दोनों ही बातें इसमें हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, कौन से सब्जेक्ट लेकर आपको पढ़ना चाहिए, वो सब चीज आपको इसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन इसको समझिएगा अंतिम तक। पहली बात, ये एमए एमएससी एमकॉम कुछ भी कर रहे हैं तो आपके लिए स्कोप एगो खुल जाता है, समझे। एक बात तो आप जानते होंगे कि जो भी ग्रेजुएशन कर लिए होंगे, जो भी ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएशन जिनका हो चुका होगा, ठीक है, तो उसके बाद उनको 2 साल का पीजी करना है। तो 2 साल का समय अगर दीजिएगा तो कौन से सब्जेक्ट में दीजिएगा। तो पहली बात आपको बता दें कि जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनके लिए सबसे अच्छा चीज क्या होता है जानते हैं, जो कि आपने ऑनर्स पेपर पढ़ा है, बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, जो भी आप ऑनर्स पेपर, जैसे कोई मैथ से ऑनर्स किया, कोई इतिहास से ऑनर्स किया, कोई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था, कोई इंग्लिश ऑनर्स था, तो जो बच्चा इंग्लिश हिंदी जो भी ऑनर्स पेपर है, तो आप कोशिश करिए उसी पेपर से आप पीजी करें। इसका बेनिफिट ये होगा कि 3 साल आपने पढ़ा होगा ऑनर्स में उसी पेपर को, जिससे आप पीजी कीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी होगा उस विषय के बारे में। जैसे कोई बच्चा मैथ से ऑनर्स किया था, यानी ग्रेजुएशन किया था, तो मैथ में उसको कुछ ना कुछ जानकारी तो होगा। अब जानकारी होगा तो उसी का तो अप्लाई यहाँ पे करना है पीजी में। पीजी में थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ना है, यही तो चीजें होंगी, लेकिन पढ़ना तो वही सब है। तो ठीक है, तो पहली बात यही समझ में आपको रखना है कि आप जिस विषय से आपने बीए किया है उसी विषय से कोशिश करिए कि एमए भी, एमएससी एमकॉम जो भी करना है वो कर लीजिए। नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है सब्सिडरी पेपर। तो सब्सिडरी पेपर आपका जो भी होगा, जैसे कि किसी का सब्सिडरी हिंदी रहता है, किसी का हिस्ट्री रहता है, किसी का ज्योग्राफी रहता है, कुछ भी है, आपका एबीसीडी कुछ भी है सब्सिडरी, तो सब्सिडरी से भी आप पीजी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीजी में एडमिशन लीजिए और पीजी आप कर सकते हैं सब्सिडरी पेपर से। और सब्सिडरी पेपर में एक बात और है कि सब्सिडरी पेपर में जब आप एडमिशन लेने जाइएगा पीजी में, तो आपको थोड़ा नंबर ज्यादा चाहिए वहां पे। और आप देखिए, जैसे ही आप ऑनर्स पेपर में जाते हैं नंबर, मतलब एडमिशन लेने, तो वहां कम नंबर थोड़ा रहेगा तो चलेगा, लेकिन सब्सिडरी में ज्यादा चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा, सब्सिडरी वाले का नंबर ज्यादा होना चाहिए तभी उसका सिलेक्शन होता है। ठीक, तो पीजी अगर आप कोई भी चीज से करना चाहते हो तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं उसको भी बता देते हैं कि पीजी अगर आप करते हैं तो कौन कौन सा लाभ है इसका। पहला बात, अगर आप पीजी 2 साल का करते हैं ना, एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आप नेट जेआरएफ का फॉर्म भर सकते हैं। अब बोलिएगा कि नेट जेआरएफ होता क्या है, तो नेट जेआरएफ वो चीज है ना बच्चों, जिसके माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं बाद में। आप नेट जेआरएफ पास होइएगा, पीजी कर लीजिएगा ना, तो उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। इसीलिए नेट जेआरएफ आपको कर, मतलब पीजी में एडमिशन लिए तो ट्राई करते रहिए नेट जेआरएफ के बारे में कि नेट जेआरएफ का तैयारी हम कैसे करें, नहीं करें, उसको तैयारी करके आप एग्जाम देते रहिए। ठीक है, 2 बार 3 बार एग्जाम आपके, मतलब पीजी होते होते दे दीजिएगा, 6-6 महीना में ये एग्जाम होता है नेट जेआरएफ का। अगर आप दे देते हैं 2-3 बार तो आपका हो जाएगा, निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में भी बताएंगे। जो पीजी करिएगा ना, जब उनके लिए क्लास शुरू करेंगे तो उनको हम बताएंगे कि नेट जेआरएफ का सिलेबस क्या होता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सब कुछ बता देंगे। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, उसके बारे में भी आपको नॉलेज दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहली बात यही समझिए कि नेट जेआरएफ अगर आप करना चाहते हैं तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप जेआरएफ निकाल लेते हैं, जेआरएफ का एग्जाम, अगर जेआरएफ आप पास हो जाते हैं तो आपको पैसा देती है सरकार। ठीक है, लगभग लगभग अभी के समय में आप देखिएगा, जेआरएफ पास होने के बाद लगभग अब तो 50,000 के आसपास होने लगा, लेकिन मान के चलिए 36,000 आपको लगभग लगभग आपको पर मंथ मिलेगा, सरकार देगी। क्यों? तो आपको पढ़ने के लिए। आप जेआरएफ कर लीजिएगा, एमए करने के बाद या एमएससी यानी पीजी कर लिए 2 साल का, उसके बाद अगर आप जेआरएफ उसी बीच में कर लेते हैं, नेट जेआरएफ कुछ भी पास हो जाते हैं, तब आपको पैसा सरकार देती है। उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी। ठीक है, और इसमें आपको 5 साल तक सरकार आपको लगभग 36,000 तक आपको देगी, जेआरएफ पास होइएगा तब। और नेट पास होइएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जेआरएफ भी पास होइएगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन जेआरएफ में लाभ क्या है, सरकार आपको पैसा देती है। और नेट में कोई कोई सरकार, जैसे झारखंड सरकार हो, कोई अदर
स्टेट की सरकार हो तो वहां पे पैसा दिया जाता है, कुछ कुछ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद भी बहुत तरह का फेलोशिप मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, बहुत चीजें हैं उसमें, आपको बताएंगे कभी और। लेकिन सीधा समझिए, नेट जेआरएफ अगर पास होते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी अगर आप पीजी कर लेते हैं और नेट जेआरएफ पास हो जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लायक हो जाते हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसका एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा बात, अगर आप पीजी कर लेते हैं तो दूसरा लाभ आपको क्या है जानते हैं? उसके बाद 11th-12th का आप टीचर भी बन सकते हैं। अब बोलिएगा टीचर बनने के लिए तो बीएड होना चाहिए, तो बिल्कुल आप अगर पीजी कर लेते हैं, पीजी करने के बाद 2 साल का बीएड या 1 साल का भी बीएड का प्रावधान है, शुरू होने वाला है। यानी पीजी जो भी बच्चा छात्र जो भी पास होगा वो 1 साल का भी बीएड कर सकता है। तो 1 साल का अगर बीएड आप पास कर लेते हैं या 2 साल का, तो आप जो है ना टीचर बन सकते हैं कहीं पे भी, कोई भी स्कूल में। तो आप जान लीजिए 11th-12th में भी टीचर बन जाइएगा। 11th-12th में अगर टीचर बनते हैं तो वो प्रवक्ता का लेवल होता है। यानी एक आप देखिएगा इसमें लेक्चरार उसको बोला जाता है, जो 11th-12th का टीचर बनता है ना उसको प्रवक्ता यानी तो लेक्चरार बोला जाता है, ठीक है। यानी वह भी स्किल बहुत अच्छा मिलती है आपको, पैसा वहां भी अच्छा है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो ये तो सबसे सुपर जॉब है, इसमें आपको पैसा ही पैसा है, इसमें कोई कमी नहीं है, और अच्छा रॉयल जॉब है, ए ग्रेड का जॉब है, ठीक है। लगभग लगभग इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा ना, तो बिहार में अगर लगभग आप बन जाते हैं तो लगभग आप देखिएगा 84,000 से ज्यादा का इसमें सैलरी है, ठीक है। अदर स्टेट में बनते हैं तो कहीं कहीं ज्यादा भी है, कहीं कहीं थोड़ा कम है, कहीं कहीं पे देखिएगा 78,000 है, लेकिन आप इतना जानिए 75,000 से ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। यानी 75,000 से ज्यादा ही सैलरी आपका हर हमेशा रहेगा। और 2-3-4 साल का आप जब जॉब कर लेते हैं तो उसके बाद ये बढ़ते जाता है, ये लाख से पार हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, अगर पीजी करते हैं तो ये सब बेनिफिट है आपको। एक में तो आप 11th-12th का टीचर बन सकते हैं, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, नेट जेआरएफ आपको पास करना होगा। जेआरएफ अगर पास कर लेते हैं तो आपको सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट 36,000 पर महीना आपको देगी। 36,000 से ज्यादा ही देती है, लेकिन हम 36,000 आपको बता रहे हैं, तो 36,000 पर महीना आपको देगी। और वो कब तक देगी? 5 साल तक देगी। उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। जो अगला लाभ है इसका, तो पीएचडी भी आप कर सकते हैं। जैसे ही पीजी कीजिएगा तो उसके बाद जिसका भी ख्वाब होता है ना कि हमको पीएचडी करना है, तो वह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि देखिए एमए करने का बहुत तरीके से लाभ है, बहुत स्कोप भी खुलता है, इसके बेनिफिट्स भी हैं। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट है ना जिसमें आप खाली एमए कर लीजिएगा तो उसमें आप जानते हैं बीएड भी नहीं कीजिएगा तो टीचर आप बन सकते हैं, बहुत जगह पे ऐसा भी नियम है, ठीक है। तो इस वजह से ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर जो भी बच्चा एमए करना चाहता है तो ये सब उनको बेनिफिट होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपकी इच्छा अगर हो तो आप एमए जरूर कीजिए। एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी पीजी आपको करना है कर लीजिए। उसके बाद जो बेनिफिट्स है वो आपको बता दिए। अब होता है क्या कि अब देखिए आपको बेनिफिट्स पता है लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं कीजिएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप उसकी भी तैयारी करिए साइड से, और उसके बाद अपनी तैयारी करते करते आप जो भी चीजें आपको टैकल करनी है, चाहे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या +2 का टीचर बनना है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखकर तैयारी करते रहना होगा, ठीक है। अब रहती है एक बात और कि सर मान लीजिए कोई भी बच्चा बोलता है कि सर हम एडमिशन ले लिए, और एडमिशन लेने के बाद क्या हमको कॉलेज करना होगा? तो बाबू देखिए, कॉलेज अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कॉलेज करवाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाएगा, वो परेशान आपको करेगा। बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी हो या झारखंड का कोई यूनिवर्सिटी हो या कहीं का भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आप पीजी कर रहे हैं तो आपको दौड़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप कॉलेज नहीं करना चाहते तो इग्नू में ले लीजिए, ठीक है। इग्नू हो गया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, जो भी ओपन यूनिवर्सिटी है जिसको यूजीसी के द्वारा मान्यता दे दिया गया है, वहां से आप पीजी कर सकते हैं। वहां से भी पीजी कीजिएगा तो आपका डिग्री का कोई दिक्कत नहीं है, आपको एकदम डिग्री दे दिया जाएगा, ना तो कॉलेज करना होगा ना ही कुछ, और खाली एग्जाम देना होगा 2 बार 2 साल में, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। जिसको भी ऐसा लगता हो कि हमको रेगुलर क्लास नहीं करना है, घर बैठे हमको डिग्री चाहिए, तो वो इग्नू से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिग्री ले लीजिए, उसके बाद आप जो चाहें उधर आप जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो भी बच्चे का ये सब कमेंट था कि सर इसके ऊपर एक बार बनाइएगा वीडियो, तो उनके लिए हमने विशेष रूप से इसको बना दिया है। अगर नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाइए इंस्टाग्राम के माध्यम से, वहां पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत हो ना वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके बड़े भाई के रूप में हम खड़े हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब हम जरूर दे देंगे, ठीक है। और रही बात, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो पीजी में एडमिशन ले लिए हैं, अगर वो
आगे तैयारी भी करना चाहते हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी पे देखिएगा बहुत तरह के कोर्स को हम लोग धीरे धीरे लाएंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका सारा चीज आपको फ्री में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़े समय के बाद अभी थोड़ा आप लोग एडमिशन ले लीजिए, बहुत जगह पे एडमिशन हुआ नहीं है, होने दीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्लास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कोई और विषय पे और टॉपिक पे मतलब कोई वीडियो बनाए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस विषय पे भी आप वीडियो बनाइए, तो हम लोग बना देंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों आज।